स्टोरी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से सीन के साथ। यहाँ पे ब्लडी मून निकला हुआ है रात को, और यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर तीन लोग खड़े हुए हैं। मतलब एक तो घुटने पे झुका हुआ है, सभी के समझ गए होंगे कि ये है हमारा लूजर एमसी। इसी के सामने इसके उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी के बगल में यहाँ जॉम्बीज ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। वो इंसानों को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहे हैं, और ये इतने जाइंट म्यूटेटेड जॉम्बीज हैं, इतने गुस्से में इनके अंदर कोई इमोशंस अब बचे ही नहीं है। ये सारी एक दूसरे की प्रजाति को खत्म करने में लगे हैं। जो भी लिविंग और में इन्हें दिख रहा है उन्हें खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक दोस्त तो दूसरे दोस्त से मदद मांग रहा है, पर हालात कुछ ऐसे हैं वो भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारा हीरो कंटिन्यूअसली पिटता जा रहा है। यह वही दोस्तों के द्वारा मार खा रहा है जिनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपनी जानों को भी दांव पे लगा दिया। तभी हमें दिखाया जाता है इसकी इसकी गर्लफ्रेंड ने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया है, और वो भी इसके ऊपर अभी गालियां देने लग जाती है, और वो भी कहती है अपनी नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं। और उसी के साथ में अपने हीरो का सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसने भी इसे धोखा दे दिया, बस इसकी फैमिली का सबसे पावरफुल ट्रेजर चुराने के लिए। अपने हीरो से यहाँ सब कुछ छिन जाता है। वो अब भी इसी उम्मीद में रहता है कि ये सब बस एक मजाक है, और वो अपने दोस्त का नाम पुकारता है साउन। पर उसका दोस्त उसकी फैमिली का टोकन को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से एक पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है। ये देख के तो अपना हीरो भी हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटे से टोकन के अंदर इतना जायंट और इतना पावरफुल मॉन्स्टर्स कैसे आ सकता है। यहाँ पे ये बंदा बताता है तुम्हारी बहन को पता है तुम्हें, तुम्हारे सामने कैसे ही zombies उसे खींच के ले गए थे और उन्होंने जो जिंदा शवा लिया था। पता है वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने मुझे ये टोकन देने से मना कर दिया था। पर उसका खून जरूर बहुत ज्यादा यूजफुल था इस टोकन को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे ये इविल स्मेल दे रहा होता है, पर अपना हीरो एकदम गुस्से में कहता है तू तो, तेरी वजह से मेरी बहन मारी गई थी वहां पर इसे इग्नोर करते हुए वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है। और नीचे वाले लोग भी इसे देख लेते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं हम बच गए, ये तो सीजन है, भगवान के द्वारा ब्लेस किया हुआ सबसे पावरफुल एबिलिटी यूजर। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ एक लाइटर जलता हुआ फेंकती है और कहती है तुम्हें आग बहुत पसंद है ना, तो अब इस आग में ही गायब हो जाओ। फिर वहीं पे वो लोग हंसने लग जाते हैं, और ये बंदा इस मॉन्स्टर को लेके उस जाइंट ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाता है। ये फाइट कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है, चारों तरफ इनकी फाइट करने की वजह से शॉक वेव्स निकलने लग जाती है। नॉर्मल पर्सन तो उन शॉक वेव से ही मर जाएगा, और यहाँ अपना हीरो जिंदा जलने लगता है आग के अंदर। उसके बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि आग से पूरी स्किन उसकी जल रही होती है पेट्रोल के कारण। और वो मन में सोचता है अगर यहाँ कोई नेक्स्ट लाइफ जैसी कोई चीज होती है तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंख एकदम से चमकने लग जाती है और उसकी आंख में आग दिखाई देने लग जाती है। देन इस अंधेरे में से एक आवाज आती है हे हे, तो चलो इसे दोबारा शुरू करते हैं। और हमें दिखाया होता है अपने एमसी का हार्ट एकदम जोरों से धड़कने लग जाता है, और उसकी आंखों में से एक आंख पूरी तरीके से आग रिलीज करने लग जाती है। और वो एकदम से पलंग पे उठता है और वो सोचता है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे मेरे हाथ पे कोई घाव नहीं है, मेरे आग आग की भी कोई घाव नहीं है, क्या मैंने जो आवाज सुनी थी वो सच हो सकती है। वो एकदम से फोन को उठाता है, वहां पे चेक करता है डेट जुलाई 1 2028, और वो कांपती आवाज में कहता है मैं 3 दिन पहले वापस आ गया जब अपोकलिप्स ये सब शुरू हुआ था। फिर वो मिरर के पास जाके देखने लग जाता है और वो कहता है क्या सच में सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। वो मिरर में अपने चेहरा देखता है और वो देखता है कि मेरी एक आंख तो गोल्डन कलर की हो गई है, क्या ये उन फ्लेम्स की वजह से कोई मार्क रह गया है। फिर वो तैयार हो जाता है और वो भी सोचता है अगर ये सब फिर से शुरू हो ही रहा है तो मुझे भी खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। देन वो बाहर चले जाता है और वो सोचता है किसे ही लगा था कि बस 3 दिनों में ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज्यादातर इंसान जॉम्बीज में बदल जाएंगे, अजीब से गॉड्स यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। इसे कुछ इंसानों को पावर तो मिलेगी पर समय के खेल के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिटी जिंदा नरक बन जाएगी जहां इंसान शैतानों में बदल जाएगा और कुछ रिसोर्सेज के लिए अपने ही अपनों को मारने पे उतर जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड रोलन और मेरे बेस्ट फ्रेंड सोजन ने बिना किसी हेजिटेशन के मुझे धोखा दे दिया। ये यहाँ जब पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी यहाँ पे रोलन का फोन आ जाता है और वो उस फोन को उठा लेता है और कहता है हेलो। वहां से वो लड़की एकदम से चिल्लाने लग जाती है, हे तुझे उठाने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया, तू क्या ब्रेकअप करना चाहता है क्या मुझसे। पर तभी यहाँ अपना हीरो भी सोचता है ये हमेशा से ऐसे ही है, जब भी कुछ इसको अच्छा नहीं लगता वो सीधे ही ब्रेकअप की धमकियां देने लग जाती थी। पर पास्ट में अगर कुछ होता तो मैं तो सीधे कुत्तों की तरह उसके आगे पीछे दो मिलाने लग जाता और उसकी हमेशा ही उसको प्लीज करने की कोशिश करता। पर अब
वो सीधे ही कह देता है श्योर, तुम चाहो तो ब्रेकअप कर लो। फिर ये लड़की थोड़े कंफ्यूजन में कहती है क्या, क्या बोला तूने। यहाँ पे ये भी कहती है वही जो तूने सुना, ब्रेकअप। मैं अब तुझे जैसी किसी लड़की के आगे पीछे नहीं घूमने वाला। वो सीधा ही फोन कट करता है और सीधा अपने पॉकेट में रख के आगे जाने लग जाता है। उसकी आंखों से आग निकल रही होती है और वो भी सोचता है फाइनली अब थोड़ी शांति मिल रही है, अब मुझे जल्दी से जाके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। और हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पे रूल उनके घर पे जाते हैं। वो अपना फोन को फेंकती है और कहती है इसकी हिम्मत कैसे हो मेरा फोन काट के मुझे ब्लॉक करने की। पर हमें पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है, वो तो आधे कपड़े पहने हुआ था और वो कहता है क्या उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। तो ये लड़की कहती है हाँ ये तो इतना ज्यादा बेवकूफ है, अगर मैं इसको ईस्ट जाने को लिए बोलूंगी तो ये वेस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये इतनी ज्यादा बेवकूफ है, इसे कुछ पता चल ही नहीं सकता हम दोनों के बारे में। ये तो हमेशा ही मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, पर पता नहीं इसको आज क्या हो गया है। देन ये लड़का उठता है और कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरे ओल्ड मैन ने मुझे मैसेज भेजा है और उसने मुझसे कहा है कि मुझे किसी एंशिएंट फैमिलीज के बहुत सारे हेirlooms को कलेक्ट करना है ताकि जिनमें से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल सकूं। फिर लड़की थोड़ा सोच के कहती है हेirlooms, हाँ मुझे याद आया, शयन के पास भी एक फैमिली का कोई टोकन तो है, वो बहुत अगली है, शायद ये कुछ 100-200 साल पुराना तो होगा। देन ये लड़का भी इसके पास आते हुए पूछता है हाँ तो अभी वो कहाँ पर है। देन वो कहती है हाँ ये तो उसी की छोटी बहन के पास है, क्या यून के पास। और अब जब ये इतना ज्यादा शयन इतना पागलपंती वाली हरकतें कर रहा है, देखना कुछ टाइम के बाद ऐसे भीख मांगते हुए मेरे पीछे आएगा, तब मैं उससे उसकी फैमिली का टोकन मांग लूंगी और वो दे भी देगा। फिर लड़का इसे बेड पे लेता है और खुद इसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है हाँ ठीक है अब तो ये काम करेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसी टोकन को दिखाते हैं, ये तो सच में अगली है। और यहाँ पे उसकी बहन खड़ी होती है और वो उससे कहती है ब्रदर आज तुम इसके बारे में एकदम से क्यों पूछ रहे थे, और आज तुम काम पे नहीं गए और 30 किलोमीटर टैक्सी से लेके यहाँ पर आ गए हो, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, और ये आपकी आंख के साथ क्या चल रहा है। प्रिय बंदा भी एक मुट्ठी बनाते हुए कहता है सिस्टर यून क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो। यानी लड़की भी एक क्विट स्माइल करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, शुरुआत से ही हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होके ही तो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं तुम पे अनकंडीशनली भरोसा करती हूँ। फिर वो इसको गले कर लगाते हुए कहती है मुझे पता है तुम जो कुछ भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। फिर शयान भी इसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है तो जल्दी से जाओ स्कूल और अपना सारा सामान वामान पैक करो और इमीडिएटली मेरे साथ घर चलो। धनी लड़की कहती है ठीक है 2 घंटे में मिलते हैं, मैं जल्दी कंप्लीट करके आती हूँ। ये जाने लगती है तो अपना हीरो पूछता है तुम पूछोगी नहीं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। धनी लड़की भी एक स्माइल के साथ कहती है मैं आप पे भरोसा करती हूँ। फिर लड़की भी जाने लग जाती है और अपना हीरो भी मन में सोचता है इस बार मैं जरूर ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सरवाइव करो अच्छे से। एंड देन वो उस टोकन को जोर से थाम लेता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है जब उसके दोस्त ने इसके अंदर से एक मॉन्स्टर को निकाला था। वो कहता है इस टोकन में उतना भी कुछ अजीब चीजें तो नहीं लग रही हैं, पर तभी उसकी आंख में से कुछ आग सी निकलने लग जाती है और अपने हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसकी आंख से वो जो आग निकली थी वो सीधा उस टोकन से टच होती है और तभी उसके अंदर से बहुत सारी मेमोरीज अपने हीरो के मन में आने लग जाती हैं और वो टोकन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस पर लिखा हुआ था 6 ग्रेट हेल, उसके अंदर से बहुत सारी फ्लेमिंग पावर निकल रही थी और वो बहुत सारी मेमोरीज जो अपने हीरो के दिमाग में होती थी वो बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक सर्कुलर फॉर्म ले लेती हैं, वो एक ब्लैक होल से बन जाती हैं जिसके अंदर अपना हीरो भी धंसता हुआ ही चला जाता रहा था और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर पर्पल एंड ब्लूइश कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक जगह पे जाता है जहां पर एक पगोड़ा लाल कलर की चेन्स में बंधा हुआ था, जिसे देख के अपने हीरो सोचता है ये तो। फिर वो इस टावर के पास आके इन सारे मॉन्स्टर्स को देखने लग जाता है और वो भी सोचता है क्यों इतने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स इन जेलों में कैसे बंद हैं। और तभी वो देखने लग जाता है सारे मॉन्स्टर्स को, ये वो सोचता है ये सारे मॉन्स्टर तो कितने ज्यादा खतरनाक हैं और वो सारे मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है, पर तभी उन चेन्स के अंदर से खतरनाक तरीके से बिजली निकलने लग जाती है और वो बिजली जाके इन मॉन्स्टर्स को ही लगती है और वो मॉन्स्टर भी जोर की दहाड़े मार रहे होते हैं और अपना हीरो भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है क्या ये लाइटनिंग इन सारे मॉन्स्टर्स को सरप्राइज कर रही है। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है हे, क्या तुम अब डर रहे हो। और हमें दिखाते हैं ये तो एक लड़की है, पर ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये है एक फॉक्स गर्ल। और यहाँ अपना हीरो भी एक डिफेंसिव फॉर्म में आ जाता है और वो भी कहता है कौन हो तुम। धनी लड़की भी अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है मेरा नाम है सुदाजी और मैं हेल प्रिजन के वार्डन को ग्रीट करती हूँ। फिर हम बताते हैं कि 10,000 सालों पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स और 3
प्योर वंस के साथ मिलके एक ये डीमन सप्रेसिंग टावर बनाया था, जो कि यही द सिक्स ग्रेट हेल है। और सदियों से कुछ ऐसे खतरनाक बीस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, और ऐसे कुछ इविल गॉड्स जिन्होंने अपने पापी क्राइम्स किए, इतने ज्यादा क्राइम्स किए, उन्हें इसी टावर में फेंक दिया है और वो सदियों से यहीं पर कैद हैं, ताकि वो इस भयानक सोल बर्निंग हेवनली लाइटनिंग के दर्द को दिन रात झेल सकें और उन्हें इसकी एक असली सजा मिल सके। माफ करना, आपके हाथ में ये जो एक टोकन है यही इस प्रिजन की एक इकलौती चाबी है। देन अपना हीरो कहता है, ओह तो इसीलिए तुमने मुझे इस प्रिजन का वार्डन कहा था। फॉक्स गर्ल कहती है, हाँ वार्डन, आपने सही कहा। तो वार्डन, क्या आप ये अपने प्रिजनर्स को चल के देखना चाहेंगे? कैसा रहेगा इस वॉक के दौरान मैं आपको इस प्रिजन की पूरी रिपोर्ट दूं? देन यहाँ पे अपना हीरो कहता है, हाँ एकदम सही, मैं तो जरूर ये देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, एक सुंदर लड़की और एक जवान लड़का निकल जाते हैं एक प्रिजन पे एक वॉक करने के लिए, और अपना हीरो भी इस प्रिजन के अंदर जाता है। और तभी वहां में दिखाते हैं कि वहां बहुत सारे स्लेश निकलते हैं और वो अपने हीरो की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पे वो फॉक्स गर्ल भी अंदर आती है और वो भी कहती है, बच के रहना वार्डन। पर अपना हीरो तो अपने आंखों से एक फायर निकलता है और उन स्लेश को वहीं पे ही तोड़ देता है। और यहाँ पर वो लड़की भी आती है, हाउ इम्प्रेसिव। पर तभी अपने हीरो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, वार्डन आपकी आंख तो ये सच में नेदर फायर सीड है। पर अपना हीरो इसके हाथ को रोक देता है वहीं पे ही। देन ये लड़की भी कंटिन्यू करती है, तो इसी से मरने के बाद भी आप अपनी जिंदगी को वापस कंटिन्यू कर पाए हैं? देन अपना हीरो भी पूछता है, तो वो मेरी पास्ट लाइफ में तुम ही थी जिसने वो आवाज की थी? देन ये लड़की भी अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है, ही मेरे और शाह फैमिली के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा है। मैं सिक्स ग्रेट हेल की स्पिरिट गाइड हूँ और मैं आपको उन विलेंस के हाथों मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? तुम्हारे डिस्पेयर, एंगर और तुम्हारे इन बुरे इमोशंस ने ही तुम्हारे अंदर एक फ्लेम एबिलिटी को जगा दिया, जिसने नेदर फायर सीड को भी इग्नाइट कर दिया। मैंने तो बस उस फ्लो के साथ ही जाने का तय किया। फिर वो अपने हाथ में अपनी फायर की एबिलिटी को जगाता है और वो कहता है, ओह तो इसीलिए मैं रिबॉर्न हुआ था। वैसे अभी तो अपोकलिप्स आया भी नहीं है और मैंने पहले ही अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया। देन वो आगे इतनी प्रिजन्स की ओर देखता है और वो कहता है, इस बार सब कुछ बदलेगा। देन अपना हीरो इस फॉक्स गर्ल से कहता है, ठीक है तो मुझे आगे रास्ता दिखाओ। यहाँ पे ये लोग एक प्रिजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये फॉक्स गर्ल कहती है, इस प्रिजन में पूरी 5 लेयर्स हैं और तुम्हारी अभी की ताकत के हिसाब से तुम कुछ जो डोर्स को चला सकते हो वही तुम्हारी लिमिट है, उसके आगे तुम नहीं जा सकते हो। जितने हायर लेयर पे तुम जाओगे उतनी हायर लेवल के प्रिजनर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। आगे की लेयर्स में जाने के लिए तुम्हें अपनी सोल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। फिर अपना हीरो भी थोड़ा सोचता है और वो कहता है, अभी के लिए जिस एरिया को मैं लाइट अप कर सकता हूँ वो तो बस यही है। और वो उस प्रिजन के पास जाके देखता है और वो देख के बहुत हैरान हो जाता है और वही भालू होता है जो उसका दोस्त उसकी पास्ट लाइफ में राइड कर रहा होता है। देन अपना हीरो सोचता है, हाँ ये तो वही है। और तभी ये भालू एकदम से एक रोर करता है जिसे अपना हीरो भी घबरा जाता है। और तभी ये भालू अपनी पूरी टोनी बदल लेता है और वो कहता है, ओह क्या ये हमारे नए प्रिजन के वार्डन है? जैसा कि मैंने सोचा था, यंग एंड प्रोमिसिंग। हम तो लगभग 1000 सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बस एक बार बोल देना। और वो हंसने लग जाता है। ये तो इससे इतना चापलूसी करने लग जाता है, वो इसके पास को बस किस करने के लिए आने लग जाता है। और तभी ये फॉक्स बीच में आती है और इसको लात मार के हटाने लग जाते है और वो कहती है, तू बेशरम काले भालू, देख पहले दाड़ने से पहले कहां तू देख रहा है? और अभी तो यहाँ पे साइड चुपचाप भग यहाँ से, अभी तक मुझे भी इसको चाटने का कोई मौका नहीं मिला है। और वो इसके सर पे ही चाटने लग जाती है। अपने हीरो तो इनकी कंफ्यूज होने लग जाता है इनकी लड़ाई के बीच में। तभी हमें इसके बगल वाली प्रिजन में एक और बीस्ट को दिखाते हैं और वो भी सोच रहा होता है, ये हजारों साल पुराने डीमन किंग्स कुछ समय के लिए यहाँ पर कैद क्या हो गए? ये तो कुत्तों की तरह ही बिहेव करने लग गए। मुझे तो इस नए वर्डन में कुछ भी खास नहीं लगता। ये तो बस उस टोकन के ऊपर रिलाई कर रहा है। अगर इसे मुझे भी खुद को सबमिट करवाना है तो और 1000 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती रहेगी मेरे ऊपर, तब भी हम देखेंगे कि मेरी विल टूटती है कि नहीं। यहाँ अपना हीरो भी सोचता है, पहले ये सूदाजी और अब ये जाइंट ब्लैक बेयर, इस प्रिजन के अंदर तो लेजेंडरी क्रिएचर्स भरे पड़े हैं। एंड देन यहाँ पे वो बगल वाली प्रिजन में चला जाता है जहां पर ये जो बीस्ट बात कर रहा था, मतलब सोच रहा था। और वो इसकी तरफ जाके देखता है और वो कहता है, इसे देखने से तो वही, ये क्या, ये सच में वही है, ये ली सेंसी। फिर फॉक्स वर्ल्ड भी पीछे से हंसते हुए कहती है, हे जैसा कि वार्डन से एक्सपेक्ट किया था, आपने इसे एक बार देखते ही पहचान लिया। फिर अपने हीरो भी इसकी मक्खन भरी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं करता। और सुधा जी इसे बताती है, इस वर्ल्ड में जहां मॉन्स्टर्स को कुछ रैंक्स में डिवाइड किया है, सोल्जर्स, जनरल, कमांडर, किंग्स, स्टेज, और इसके बाहर यहाँ पर वार्डन की अभी जो करंट लिमिट नहीं है। और अभी के लिए सबसे लोएस्ट डीमन सप्रेसिंग टावर में इस लेवल पे हैं सिर्फ जनरल लेवल के क्रिमिनल्स। तुम जितना ऊपर वाली लेयर्स पे जाते जाओगे
जाओगे वहां के मॉन्स्टर उतने ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर तो इस सेज लेवल के इमोर्टल मॉन्स्टर्स भी होते हैं। मैंने एक बार लेडी नोवा के मुंह से सुना था कि वहां पर गॉड लेवल के लोग भी होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर तो, पर अब समय के साथ वो रेत के दानों की तरह ही बिखर गए होंगे, मतलब टूट के खत्म ही हो गए होंगे। और अब आपको मेहनत करके ताकतवर बनना पड़ेगा जैसे जैसे आप रैंक में आगे बढ़ते जाओगे, और आप इतनी लेयर्स को अनलॉक करके और भी ज्यादा पावरफुल बनते ही जाओगे। फिर अपना हीरो भी कहता है, लगता है मैंने इस टावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खास है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेयर के जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं, ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि सबसे टॉप फ्लोर पे कितने पावरफुल मॉन्स्टर होंगे। फिर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ सोचता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और वो किस तरीके के मॉन्स्टर्स हैं, भविष्य में वो सभी मेरी पावर बनेंगे, इस अपोकलिप्स के टाइम में मुझे सबसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर फॉक्स गर्ल भी एक स्माइल के साथ कहती है, आपकी अभी की सोल पावर के हिसाब से आप यहीं तक ही आगे जा सकते हैं, आपको अगर और आगे जाना है तो अपनी सोल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आगे के रूम्स लाइट अप हो पाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होकर रियल वर्ल्ड में जाता है और अपना हीरो भी सोचता है सोल पावर एबिलिटीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एबिलिटीज तो तुम म्यूटेंट्स या ज़ॉम्बीज को मार के उनके कोर्स की हेल्प से अपनी बढ़ा सकते हो, पर सोल पावर के लिए तो मैं अपने इन गॉड्स को ही मारना ही पड़ेगा। जब तक तुम गॉड्स एंड डीमंस को जैसे मारोगे अपनी सोल पावर भी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही गॉड्स एंड डीमन अर्थ पे जा तबाही मचाएंगे या कोई हरकतें करना शुरू करेंगे, मैं भी अपना शिकारी खेल शुरू कर दूंगा। अभी के लिए मुझे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एंटिक स्ट्रीक का सीन, मतलब यहाँ पे शायद एंटिक सामान मिलते होंगे। देन अपना हीरो मन में सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में इस जगह से किसी को बाइंडिंग इमोर्टल रोप मिली थी और वो बहुत पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। फिर वो भी इन सड़क में चक्कर काटने लग जाता है और वो मन में सोचता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस समय पे अभी वो ट्रेजर यहीं पे ही होना चाहिए, और वो अपनी नेदर फायर सीड को एक्टिवेट कर लेता है और वो सोचता है इन ट्रेजर्स की एनर्जी मेरी नेदर फायर सीड से कहीं भी छुप नहीं सकती। फिर हमें इन दो लोगों को दिखाया जाता है, पहला है सोंग तियान, ये सोंग फैमिली का हेड है और अपने हीरो के धोखेबाज दोस्त का फादर। उसी के बगल में एक एंटिक अप्रेजर है, मतलब कि ये एंटिक चीजों को ढूंढ के निकालता है, इसका नाम है एल्डर हुआंग। प्रिय अपने हीरो को देख लेता है और वो कहता है, ये तो शायन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो पास्ट को याद करता है जहां पर उसने अपने बेटे से कहा था कि तुम्हारा ये दोस्त, ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा यूजफुल हो सकता है। देन अपना ये इसका बेटा भी कहता है कि आप इसके बारे में कोई चिंता मत करो, ये तो शायन एकदम बेवकूफ बंदा है, एकदम लॉयल है, लेकिन इसको आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। या रियल टाइम में एल्डर हुआंग कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर सोंग। देन यहाँ पे ये भी कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस किसी को देखा जिसको मैं जानता हूँ। एल्डर हुआंग चलो अपनी एंटिक की सर्च को जारी रखते हैं, आखिर एंटिक्स के लिए तो मैं आपकी एक्सपर्ट आंखों पे ही डिपेंडेंट हूँ। देन यहाँ पे एल्डर हुआंग भेजते हुए कहते हैं, हा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर सोंग, मेरी अप्रेजिंग आईज बहुत ज्यादा स्किल्ड है, आखिर मेरे पास ये इकलौती स्किल्ड है, बस इस मार्केट में तो यहाँ पे सारी चीजें क्राफ्ट हैं, फेक हैं। फिर मिस्टर सोंग मन में सोचता है कि मेरी एंसेस्ट्रल वर्शिप सेरेमनी के दौरान उसके कुछ ही दिनों के बाद ही मैं ये सपने आ रहे हैं कि जहां पर एंसेस्टर मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे एंटिक्स को सर्च करना है और उनको अपने पास रखने हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं भरोसा नहीं करना चाहता पर मुझे करना चाहिए। अभी मेरे एंसेस्टर मेरे सपनों में रोजाना ही आते जा रहे हैं। स्पेशली मैंने आज इनवाइट किया है एल्डर हुआंग को ताकि मैं कुछ एंटिक्स ढूंढ सकूं। आज तो मैंने टाइम निकाला है तो मुझे कुछ एंटिक्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो एल्डर हुआंग किसी गॉड की तरफ देखता है और वो सोचता है मुझे मिल गया, और वो इसकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि एक हाथ आता है और वो शॉपकीपर से कहता है, ये कितने का है। हमें दिखाया जाता है ये तो अपना हीरो ही है। यहाँ शॉपकीपर सोचता है, हाँ एक और बेवकूफ बच्चा। वो इससे कहता है ये गॉड मिंग डायनेस्टी के दौरान की है, ये कम से कम 10,000 का तो हो गई। देन अपना हीरो भी कहता है 10,000, ये तो बस इसके लिए बहुत ज्यादा महंगा है। फिर वो इसको चेक करने लग जाता है, इसको अपनी आंखों से देखता है ध्यान से, और वो कहता है शॉपकीपर को ये दिखाते हुए, वो कहता है ध्यान से देख, यहाँ पर तो एक अभी भी क्रैक है और तूने तो इसको एक घटिया से रिबन से भी बांध के रखा है। मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये तो बस एक फेक क्राफ्ट पीस ही है और ये बस 100 युआन का ही होना चाहिए। देन यहाँ पे ये देख के तो शॉपकीपर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक झटके से उससे वो गॉड छीनता है और वो कहता है 100 युआन, भाग यहाँ से, क्या तू मेरा समय बर्बाद करने के लिए आया है। देन यहाँ पे मिस्टर हुआंग भी आ जाते हैं और वो इससे कहते हैं, शॉपकीपर मुझे एक बार देखने दो, एक बार रुको तो सही। यहाँ शॉपकीपर भी इन दोनों को वही गॉड दिखाने लगे था और वो कहता है अपना समय लीजिए, आप आराम से देखिए। पर अपना हीरो यहाँ पे जाते हुए कहता है, हाँ मुझे तो यही मिल गया। एंड देन वो भी सोचता है मन में, किसने ही सोचा होगा वो जो इमोर्टल ट्रेजर बाइंडिंग इमोर्टल रोप, वो बस ये छोटा सा बेकार सा दिखने वाला धागा है। हमें दिखाया जाता है उसकी जो इमोर्टल आइस होती है नजर फायर सीड वाली, वो तो इसे आसानी से देख पा रही होती है।
फिर वो मन में सोचता है चलो अब इनका शो देखते हैं। मेरी प्रीवियस लाइफ में साओयन मेरी सिस्टर को इन लोगों ने पकड़ लिया था, सॉन्ग फैमिली ने, और उससे मेरे ना सिर्फ मेरा टोकन चुराया बल्कि मेरी बहन को ब्लड सेक्रीफाइस के लिए भी यूज किया था इन लोगों ने। इस बार मैं तुम में से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एल्डर हुआंग इस गॉड को देख के कह रहे होते हैं ये इसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा है, ये जरूर एक एंशिएंट टोकन होगा। देन यहाँ पे ये बंदा भी कहते हैं ये शॉपकीपर ये गॉड। तभी पीछे से अपना हीरो आ जाता है और वो कहता है अंकल सॉन्ग ये तो आप ही हो, मुझे लग ही रहा था कि ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, क्या आप भी यहाँ पर कोई एंटिक पीस ढूंढने आए हो? तो अंकल सॉन्ग भी कहता है ओ ये तो जैन है, मुझे नहीं लगा था कि जैन को भी एंटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। वैसे मैंने सुजिन के मुंह से सुना था कि तुम्हारे पास कोई फैमिली का हेयरलूम है, मैं इसके बारे में बाद में तुमसे बात करना चाहूंगा। फिर अपना हीरो पीछे चिल्लाने लग जाता है अंकल सॉन्ग आपकी फैमिली तो कितनी ज्यादा अमीर है, फिर आप ये छोटे से स्टॉल से घटिया सा गॉड क्यों खरीद रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ये गॉड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है? नीरू की आवाज सुन के यहाँ सब लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और सब लोग देखने लग जाते हैं ये तो एल्डर हुआंग है, ये तो एक एंटिक अप्रेजर है और ये गॉड भी बहुत ज्यादा स्पेशल तो लग रही है हमें भी। हम बताओ शॉपकीपर तुमने इसकी प्राइस क्या बताई है? सब लोग आके प्राइस बढ़ाने लग जाते हैं। तो सुजिन का फादर भी इरिटेट हो जाता है और वो कहता है मैं पहले आया था तो मैं पहले प्राइसिंग करूंगा। तो सब लोग यहाँ पे चलने लग जाते हैं हाँ ये तो फ्री स्टॉल है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वही यहाँ पे जीतेगा ये प्राइज। और यहाँ पे वो शॉपकीपर भी कहने लग जाता है सब लोग आराम से बिडिंग लगाओ। यहाँ पे अपना ये बिडिंग लगाने लग जाता है क्योंकि वो भी ये गॉड को हारना नहीं चाह रहा था और अंत में इन्हें 50,000 ज्यादा देने पड़ जाते हैं। और अपने हीरो तो अंगड़ाई मार रहा होता है पर वो अंकल सॉन्ग बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए कह रहा होता है क्या 10,000 की गॉड के लिए 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ गए मुझे इस जायंट के वजह से। फिर अपना हीरो इसके पास आता है और वो कहता है अंकल सॉन्ग क्या आप मेरे फैमिली के हेयरलूम में इंटरेस्टेड हो? देन अपना ये भी कहता है हाँ मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास एक फैमिली हेयरलूम है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तो कहता है ऑफकोर्स आप देख सकते हो। देन वो निकाल के दिखाने लग जाता है इसको। यहाँ एल्डर वोंग मन में सोचता है ये तो एक असली खजाना है। फिर वो इससे कहता है सियांग बेटा क्या मैं इसको देख सकता हूँ? देन ये कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ये मेरी फैमिली का हेयरलूम है, मैं ऐसे कैसे ही किसी को भी एग्जामिन करने दे सकता हूँ। देन अंकल सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है बेटा तुम तो मेरे बेटे सुजिन के दोस्त हो, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए दिखा भी नहीं सकते क्या वो? देन अपना हीरो कहता है सुजिन सुजिन कौन है? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो चलो मैं चलता हूँ। देन यहाँ पीछे से ये कहता है चिल्ला के हे तुम्हें क्या चाहिए मुझे हमें थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए? देन वो कहता है पैसा, और क्या चाहिए होगा, बस 1 मिनट देखने के लिए 10,000, मुझे 50,000 दे दो, 5 मिनट तक तुम आसानी से देख सकते हो, है ना ये बहुत सस्ता है ना? अंकल सॉन्ग कहता है क्या तू सीरियस भी है? देन अपना हीरो कहता है बिल्कुल हूँ, अगर आप पे नहीं करना चाहते हो तो ठीक है तो मैं चलता हूँ। देन यहाँ पे ये भी इरिटेट होते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो अपना हीरो भी अंकल वांग को टोकन पकड़ाते हुए कहता है हाँ ठीक है तो ये चलेगा। और यहाँ साइड में जाता है जब क्योंकि उसने पैसे पे कर दिए होते हैं तो वो देखने लग जाता है अपने फोन में। वो कहता है परफेक्ट, सबसे पहले मुझे खाना पानी को बहुत सारा स्टोर करना पड़ेगा। और देन वो पास्ट को याद करता है जहां पर फॉक्स गर्ल इसको बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स अभी खाली पड़ी हैं जहां पर तुम अपना खाना पानी स्टोर कर सकते हो, इवन तुम वहां जिंदा जानवर भी रख सकते हो, वहां पे टाइम रुका हुआ रहता है तो मतलब कुछ भी खराब नहीं होगा। और हाँ तुम थोड़े बहुत चिकन्स भी रख सकते हो, इससे मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। फिर अपना हीरो भी अपना सर पकड़ते हुए कहता है हाँ ये तो सेंस बना रहा है, वो फॉक्स गर्ल है तो चिकन्स तो खाती होगी। देन यहाँ पर वो मन में सोचता है यहाँ लोग सोच रहे हो कि मैं कोई फार्म खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीजें खरीद ली हैं, पर तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारा बैलेंस खत्म हो चुका है, सारा पैसा खत्म हो गया है। यहाँ पे अपना हीरो सोचता है कि आप पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाता है यार। फिर वो इन दोनों के पास आते हुए कहता है 5 मिनट हो गए अंकल सॉन्ग, क्या अब आप और देखना चाहते हैं तो आपको टाइम लिमिट एक्सटेंड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अंकल सॉन्ग कहता है बेटा शयन क्या तुम इसको मुझे बेच सकते हो, ये थोड़ा बहुत अच्छा तो हमें लग रहा है। देन शयन कहता है हाँ ऑफ कोर्स आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल बेच सकता हूँ, कैसा रहेगा कि 10 मिलियन। पहले तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे पर एकदम से डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं, वो भी सोचते हैं 10 मिलियन इतने ज्यादा। फिर वो अंकल सॉन्ग के पास से अपना टोकन लेते हुए कहता है क्या हुआ अंकल सॉन्ग, ये एक एंटिक पीस है, हजारों सालों से हमारी फैमिली में पास डाउन किया जा रहा है, ये जरूर इस प्राइस के लायक है। फिर उस टोकन को उछालते हुए खेलने लग जाता है और वो कहता है ठीक है अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो मेरे पास भी बहुत काम है तो मैं चलता हूँ। फिर शयन वापिस जाने लग जाता है। एल्डर हुआंग सॉन्ग से कहते हैं ये टोकन सच में एक असली एंटिक था, उसकी कीमत लगभग 5,000 मतलब 5 लाख के समथिंग तो होगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मांग रहा है, अगर हम नेगोशिएट करें तो ये हमें 1 लाख समथिंग में दे भी सकता है, क्या हमें उससे नेगोशिएट करना चाहिए? देन वो थोड़ी सी डार्क लुक के साथ कहता है एल्डर हुआंग आप वापस जाइए, आज की हेल्प के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। देन वो एल्डर हुआंग भी कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो अपने बेटे को फोन लगाता है और वो कहता है सुजिन शायान और उसकी बहन का पता लगाओ और मेरे लिए वो उसका टोकन और ये दोनों भी बंदी बनाकर लेके आओ।
फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, इस चूहे की इतनी हिम्मत हुई कि यह मुझसे टकराएगा। मेरे एंसेस्टर्स ने मेरे सपनों में सिर्फ मुझे एंटेक्स ढूंढने के लिए नहीं बोला था, उनने ये भी बोला था कि एक यंग लड़की को तैयार रखना कि ताकि मैं उसका ब्लड सैक्रिफाइस दे सकूं। पहले तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर तूने अब हद पार कर दी है। सच में जब भेड़िए की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यहाँ अपने हीरो को भी दिखाते हैं, इसकी आंखों से अब भी आग निकल रही होती है और वो भी सोचता है, हे तो लगता है कि तुम अब मुझे मारने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी हो। तो मतलब इसको इस आग की वजह से सब कुछ सुनाई भी दे रहा था इतनी देर से। एंड देन वो सोचता है, पहले तो मैं डर रहा था कि तुम कोई मूव नहीं चलोगे, ये भी बहुत बुरा हुआ कि मैं तुमसे और भी ज्यादा पैसे नहीं ऐंठ पाया, पर कितनी इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके मैं अपना पूरा उधार तुमसे चुका ही लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं इसकी बहन के ऊपर। ये पूरी पैकिंग पोकिंग करके आ चुकी होती है और वो कहती है, ब्रदर मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। अपना हीरो भी कहता है, चलो घर चलते हैं, पर तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, वो कहता है, हेलो वेट वेट, ये अपने हीरो की पहली वाइफ हो? हाँ मजाक कर रहा हूँ। प्रोबेबली हो भी सकती है, इसका असली नाम है बाई शंग, ये अपने हीरो की बहन की क्लास टीचर है। तभी शयून के पास आते हुए कहती है, मिस भाई आपको क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे? धनी ये भी कहती है, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो शयून, तुमने एकदम से स्कूल क्यों छोड़ दिया, तुम्हें पता है ना कि कल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है तुम्हारे? अपना हीरो कहता है, मिस भाई मैंने इससे बोला था टेम्परेली स्कूल छोड़ने के लिए, माफ करना पर हमें कुछ टाइम के लिए कहीं पे इंपॉर्टेंट जाना पड़ेगा अर्जेंटली। धनी यहाँ पर ये भी कहती है, ओ तो तुम हो इसके भाई? वो तो गुस्से में इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है, शयून मेरी क्लास की टॉप स्टूडेंट है और मैंने सुना है कि उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके हैं और उसका भाई ही उसकी देखभाल करता है। पहले जब मैंने ये सुना था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगे, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो। मैं बाईशोंग शायरों की होमरूम टीचर, मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि तुम स्कूल पे इतने ज्यादा क्रिटिकल टाइम पे इसको लेके जा रहे हो। शायन बहुत ज्यादा समझदार बच्ची है, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है और मैं तुम्हें ऐसे उसका फ्यूचर बर्बाद करने नहीं दे सकती। अपना हीरो भी कहता है, ये इतना भी ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, वो बस कुछ चीजें संभालने के लिए घर जा रही है। फिर भी ये तो पूरा जिद पे ही उतर आती है और वो भी कहती है, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब तक ये पृथ्वी फट नहीं जाती तब तक भी स्कूल को कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। फिर वो रियलाइज करती है कि उसने क्या बोला, फिर वो तो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है, दोनों ही बहुत चुप रह आते हैं बिल्कुल ही। और वो कहती है, कुछ भी हो एक स्टूडेंट को कभी भी, तब अपना हीरो भी इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ऑल राइट मिस भाई आप सच में एक बहुत अच्छी टीचर हैं, तो एज मेरे टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। फिर वो एकदम एक सीरियस लुक के साथ कहता है, वापस जाइए और घर पे अपना जितना चाहे उतना ज्यादा खाना पानी और बहुत सारी मेडिसिन और खास तौर पे पेन किलर जितनी ज्यादा हो सके और वेपन जो भी मिले आपको वो स्टॉकअप करके रख लो, मुझे पता है आगे के टाइम पे ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इससे टीचर भी बहुत हैरान हो जाती है और वो भी कहती है, क्या ये क्या कहना चाहता है, बहुत सारे सप्लाईज को स्टॉकअप करके रख लो, इसके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड सच में खत्म होने वाला है। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, हाँ चलो मैं आशा करती हूँ कि शायन सेफ रहे। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग आ जाते हैं शायन के घर के ऊपर। यहाँ पे शायन एक प्रॉपर्टी के कागजात कुछ निकाल रहा होता है, उसकी बहन उससे कहती है, ब्रदर अब हम क्या करने वाले हैं, क्या यहाँ कुछ जरूर कुछ बड़ा होने वाला होगा है ना? देन अपना हीरो भी कहता है, हाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। देन वो उसके गले में वही इसके फैमिली का टोकन लटका देता है और वो कहता है, इसे हमेशा पहन के रखना है, उतारना मत, और मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, तुम याद रखना ये दरवाजा अच्छे से लगा के रखना और किसी के लिए भी ओपन मत करना। तो उसकी बहन भी स्माइल के साथ कहती है, हाँ तो मैं डिनर बना के रखूंगी तो तुम भी जल्दी वापस आ जाना। देन वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है, और वो वापस जाने लग जाता है और वो मन में सोचता है, उसके गले में ये जो टोकन है उसकी हेल्प से मैं इसकी पोजीशन कभी भी सेंस कर पाऊंगा। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पैसा जमा करना। फिर वो नीचे के फ्लोर पे जाता है लिफ्ट के थ्रू और यहाँ पे जब वो बाहर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी से बात कर रही होती है, क्या शायन स्कूल में नहीं है? तो जरूर घर पे आ गई होगी, तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, वो हमेशा के लिए भागते हो थोड़ी रह सकते हैं। देन यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये तो वही लड़का है शौजिन, वो कहता है तुम इसको थोड़ी बहुत ऑक्यूपाइड रख के रखो, हम लोग रास्ते में हम जल्दी आते होंगे। तो लड़की भी कहती है, समझ गई, मैं यहाँ पे इसको बिजी रखती हूँ। देन वो इसके पास आती है और एक स्माइल के साथ कहती है, हे शायन क्या तुमने मुझे मिस किया? शायन तुम्हारे साथ कुछ लेट नाइट स्नैक्स खाना चाहता था, तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, वो जल्दी आता ही होगा। देन अपना हीरो भी कहता है, ओ वो सीधा उसको साइड में करके जाने लग जाता है। वहां से पीछे से वो लड़की चिल्लाने लग जाती है, हे तुम्हारा इससे मतलब क्या है? ये तो फिर से नागिन की तरह अपना चेहरा बदलते हुए इसका हाथ पकड़ के कहती है, क्या तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप करने की सोच रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? हाँ मुझे तो पता है तुम बस थोड़े से जेलस हो, देखो मैं तुमको देखने के लिए आया हूँ, क्या तुम अब इतने भी ज्यादा भाव मत खाओ। और अपना हीरो तो एकदम सख्त लौटा बदते हुए उसका हाथ झटक देता है और वो कहता है, सॉरी मुझे नहीं लगता हम पहले भी कभी रिलेशनशिप में थे भी,
तुम बस मेरा सर दुखा रही हो, चुपचाप दफा हो जाओ, और एक और बात, मुझसे जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो। फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पीछे से लड़की चिल्लाने लग जाती है, "हे, तुझे इतना भी ज्यादा अनग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है।" पर अपना हीरो भी पीछे से यहाँ पे टॉन्ट मारते हुए कहता है, देखो किसी का स्वीट चेहरा गिर गया, उठा के पहन लो उससे पहले कि कोई इसे कुचल ना दे। अरे लड़की अब भी बहुत ज्यादा पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है, शायन कहाँ जा रहा है तू, पहले जल्दी से वापस है यहाँ पे। पीछे से अपना हीरो भी उसका अपने प्रॉपर्टी के कागजात दिखाते हुए कहता है कि मैं तो घर बेचने के लिए जा रहा हूँ। धनी लड़की भटकती आत्मा वाला चेहरा बनाते हुए इसके पास आने लग जाती है और वो कहती है, क्या ये तो तुम्हारा इकलौता घर है ना, तुमने नहीं बोला था कि हमारी शादी के दौरान तुम इसको मुझे गिफ्ट कर दोगे। पर अपना हीरो यहाँ पे कहता है, हाँ मुझे पैसों की जरूरत है तो इसे मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदना चाहती हो। ये लड़की भी परेशान होती हुई मन में सोचती है, अब इसके सर में क्या घुस गया है, ये सडनली इतना ज्यादा कोल्ड कैसे हो गया है, और ये घर तो इसके पेरेंट्स के द्वारा इसको छोड़ा गया था, ये घर इतना ज्यादा महंगा एकदम प्राइम लोकेशन पे है, और ये एटलीस्ट 3 मिलियन का तो होगा ही। अगर वो इस घर के लिए ना होता तो मैं इस कचरे को डेट भी क्यों करती। देन वो फिर से एंजल वाला चेहरा बनाते हुए कहती है, तो तुम इसको कितने में बेच रहे हो। देन अपना हीरो कहता है, 1 मिलियन इसका फाइनल प्राइस है। देन ये लड़की भी हैरान होती है, क्या इतना ज्यादा सस्ता। फिर वो मन में सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि ये बहुत बड़े खतरे में पड़ गया और इसको अपने उधार चुकाने के लिए जल्दी पैसे की जरूरत पड़ गई हो। फिर रास्ते पे चलते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें खरीदना हो तो पहले ही बता दो, नहीं तो मैं एजेंसी में जा रहा हूँ, एजेंसी के लिए भी ये बहुत बड़ी डील होगी, अगर ये ऐसा ऑफर मेरे पास पे था तो मैं तो तुरंत ही ले लेता। फिर ये लड़की भी एक्साइटेड होते हुए भी कहने लग जाती है, ऑफ कोर्स मुझे ही चाहिए, पर मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, अभी के लिए मैं तुम्हें 3 लाख दे सकती हूँ और बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। नहीं ये लड़का भी इसे कहता है, उठ उठ, कौन बेच रहा है यहाँ पे, उधारी उधारी का खेल नहीं चल रहा है, मैं कोई तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ क्या, पूरा का पूरा 1 मिलियन नगद चाहिए मुझे, 1 रुपया भी कम नहीं। फिर ये लड़की मन में सोचती है, सुजिन तो इसे मारने के लिए बंदे ला ही रहा है, ये तो एकदम मरे हुए इंसान के जैसा ही है, भले ही मैं इसको अभी 1 मिलियन दे भी दूं पर जल्दी वो 1 मिलियन वापिस से ही मेरे पास आ ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए है वो है प्रॉपर्टी पे इसके साइन करवा लेना, पहले ही मुझे इसके लिए प्रॉपर्टी फाइनल करानी पड़ेगी। फिर लड़की कहती है, हाँ ठीक है चलो 1 मिलियन, चलो रियल एस्टेट चलते हैं। देन यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं रियल एस्टेट ऑफिस में। ये लड़की यहाँ पे एक चेयर पे बैठ के अपने बाल संवार रही होती है और अपने मम्मी से फोन पर बात करती है। ये कह रही थे कि यहाँ पर आप चिंता मत करो मम्मी, आप मैं तो एक बस घर खरीद रही हूँ, वो पैसा भी जल्दी वापस आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक बहुत ही बढ़िया डील मिली है। तो उसकी मम्मी भी रिप्लाई देती है, देखो तो तुम्हें एकदम टूटे हुए बंदे शायन के जैसे बंदे का तुम डेट कर रही हो, मेरे सारे पैसे लेके भी तुम अब उसी का घर खरीद रही हो। बेटा मुझे तो लग रहा है कि तो ये हमारी पूरी फैमिली की सेविंग तुम बर्बाद ही करने वाली हो। धनी लड़की भी चुड़ैलन की तरह हंसते हुए कहती है, मॉम आप चिंता मत करो, आप तो बस पैसे ट्रांसफर करो। फिर वो कॉल पे अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो किसी अच्छे काम के लिए जल्दी कहीं पे चला जाएगा हमेशा के लिए। देन अपना हीरो यहाँ पे आता है और वो कहता है, हो गया क्या तुम्हारा, मैं जैसे ही तुम्हारे सारे पैसे मेरे को ट्रांसफर कर दोगी मैं साइन कर दूंगा। ये लड़की भी एक इविल स्माइल के साथ कहती है, हाँ मैंने ट्रांसफर कर दिए तुम देख लो। यह यहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रहा होता है तो अपना हीरो मन में सोचता है, बस मैं ये होप करता हूँ कि तुम ये पैसे खर्च करने के लिए जिंदा रह पाओ। फिर वो अपोकलिप्स को याद करते हुए सोचता है, जब अपोकलिप्स आएगा तो प्रॉपर्टीज तो अपनी कीमत खो ही देंगी और बिना किसी मॉनिटरिंग वैल्यू के तुम अपने सर्वाइवल का आखिरी चांस भी खो दोगी। और यहाँ तो ये लड़की एकदम डीमंस की तरह हंस रही होती है और वो भी सोचती है फाइनली, और फिर वो हंसते हुए यहाँ पे कहती है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ शायन, चलो अब तुम्हारे घर पे चल के सेलिब्रेट करते हैं। देन अपना हीरो भी यहाँ अपने हीरो से आंख से आग निकाल रहा होता है और वो भी कहता है, हाँ जरूर हमें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग अपने हीरो के घर के पास आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गुंडे यहाँ पे चल रहे होते हैं और वो भी कह रहे हैं, मैं यहाँ पे सायन को देखने के लिए गया था, वहां पे मुझे पता चला कि दोपहर में ये उसकी बहन को भी अपने घर पे ही ले आया है। फिर सुजिन भी यहाँ पे कहता है, तो चलो ऊपर चलते हैं और इसकी बहन के साथ थोड़ी गहराई भरी बातें करते हैं। और हमें यहाँ पे इसकी बहन को भी दिखाते हैं, ये तो सब्जियां काट रही होती है और इसका पेंडेंट भी रेड कलर से ग्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे वीडियो खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पे चैप्टर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे इस सीरीज के, तो मुझे लगा था कि 6 चैप्टर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पर मैंने कुछ गलत ही इमेजिन कर लिया क्योंकि अभी जो 6 चैप्टर्स थे वो सिर्फ आधे घंटे का ही टॉपिक कवर कर पाए। मैंने कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी में सब कुछ बोल दिया है, तुम लोग खुद भी देख सकते हो, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम लोग को दे दूंगा। इसके चैप्टर्स कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं पर 6 चैप्टर्स में मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ खत्म कर दिया है। पर अब इसके जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तो जब 1 घंटे जब लायक हो जाएगा कंटेंट तभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जब तक के लिए मैं एक और बढ़िया सी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ, जो तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे मेरी पिछली वाली, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और एक जो अपने बिल्ले वाली सीरीज वो तो कंटिन्यू चलने वाली है, वो आएगी इसके अगले के अगले वाली।